राधे राधे। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि टेन पी माइनस क्वार्टर का वैल्यू आपको निकालना है। आपके पास कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे बेटा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, माफ़ करना क्योंकि मैं हाथ का यूज़ करके बना रही हूँ। अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बोर्ड पे कर रही हूँ, तो कोई गलती हो तो माफ़ करना। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। क्यू को क्या बोला, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्यू है, हमने इस पर 90 डिग्री बना दिया। ये हमने पी बोला और इसको हमने क्या बोला, आर बोला। अब पी क्यू का वैल्यू कितना गिवन है, 12 गिवन है, और पी आर का वैल्यू कितना, 13 गिवन है। अब देखो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना, परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड आउट करना। परपेंडिकुलर का वैल्यू किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है हमारे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना गिवन है, 13। तो 13 का स्क्वायर कर दिया इजिकल टू बेस कितना है, 12। 12 का स्क्वायर कर दिया प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दिया। अब सबसे पहले हम वैल्यू जो लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 169 इजिकल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी स्क्वायर। अब हमें 144 को उस साइड भेजेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा, 169 माइनस 144। तो कितना आया हमारे पास, 25 आया। यानी कि 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। क्रॉस चेक करना चाहो तो कर लो, 144 और 25 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। और 4 और 2 6 और 1 यानी कि 16। अब कितना आया हमारे पास, 169 आ गया। 144 25 को ऐड किया। अब 25 किसका स्क्वायर है, आ जाओ नेक्स्ट स्क्रीन पर चलता है। 25 किसका स्क्वायर है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और यूनिट हमें लगाना जरूरी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला बेटा, उसने हमें 10 पी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। यानी कि पी वाला एंगल ये है। अब पी एंगल के लिए, इस पी एंगल के लिए 10 पी के लिए बेस क्या होगा, क्यू पी। बेस क्या होगा, क्यू पी। यानी कि 10 पी के लिए बेस क्या होगा, क्यू पी। और क्यू पी का वैल्यू कितना गिवन है, 12। और परपेंडिकुलर कितना निकल के आया है हमारा, 5 आया। तो यानी कि 10 पी हमारा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 था और हाइपोटेनस का वैल्यू 12 था। यानी कि 10 पी का वैल्यू निकल के आ गया। अब जरा देखो कॉट पी सॉरी हाँ कॉट आर। अब क्या बोल रहा है, कॉट आर। आर के लिए हमारा बेस क्या है, आर के लिए हमारा बेस है क्यू आर। और क्यू आर का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 5। क्यू आर का हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, क्यू आर का वैल्यू गिवन है 5। तो कॉट आर 5 सेंटीमीटर। तो कॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट आर हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट आर के लिए बेस क्या हुआ, 5 और परपेंडिकुलर कितना हुआ, 12 हुआ। क्लियर है ये चीज़। यानी कि 10 पी के लिए बेस क्या हो जाएगा, पी वाला लाइन जहाँ पर पी एंगल बना है। देखो 10 पी के लिए बेस क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है। और कॉट आर के लिए बेस क्या हो रहा है, ये हो रहा है। हमें पता है 10 पी क्या होता है, 10 पी हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया था, ये 5 आया था। तो 5/12 हो जाएगा। अब जरा देखो 10 पी का वैल्यू हमें पता चल गया। कॉट आर का वैल्यू, आर के लिए बेस क्या है, 5 है। और कॉट आर क्या होता है हमारा, कॉट आर होता है हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर। तो 5/12 हो जाएगा। 10 पी माइनस कॉट आर निकालेंगे तो ज़रा देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ही बताते हैं आपको। 10 पी माइनस कॉट आर यानी कि 10 पी, एक मिनट बेटा, 10 पी माइनस कॉट आर दोनों का वैल्यू कितना आया, 5/12 और 5/12 आया या नहीं आया, वैल्यू पुट करते हैं दोनों का कितना आया, 5/12 और 5/12 माइनस 5/12। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 0 आएगा।